हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम फिर से साइनो और एंटो का महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और साइनो एंटो का आज एक्सरसाइज हम जो है 8 डिस्कस करेंगे। इसके पहले फ्रेंड्स हमने 7 एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट किया है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है पहले के एक्सरसाइज को, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट साइनो एंटो डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों के सीधे एग्जाम में छपेंगे 100%। तो बस एक बार आप सभी को रिवीजन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमिलर वर्ड में सबसे पहले साइनोनिम का एक्सरसाइज। और साइनोनिम होता है जो सिमिलर वर्ड होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो आइए पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा गया कि कोलेटरल का साइनो क्या होगा। तो सबसे पहले जानना होगा कि कोलेटरल का मतलब होता क्या है। कोलेटरल का मतलब है कि जब हम लोन लेते हैं या ऋण लेते हैं तो जमानत के तौर पर जो चीज़ जमा करना होता है जमानत के तौर पर, तो उसी को कोलेटरल कहा जाता है। तो कोलेटरल का सिमिलर वर्ड यहाँ पर गारंटी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल। दूसरा लिखा है बैबल और इसका सिमिलर वर्ड पूछा है, साइनो पूछा है, क्या होगा। तो बैबल का मतलब फ्रेंड्स होता है गप सप करना। क्या होता है? गप करना, गप सप करना। तो दो का राइट आंसर बी होता है गोसिप, क्योंकि गोसिप का मतलब भी होता है गप करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 है। तो 3 में लिखा गया है बाउंटी, इसका सिमिलर पूछा है। तो याद रखेंगे कि बाउंटी का मतलब होता है उपहार। क्या होता है? उपहार होता है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी तो सही आंसर नहीं है, तो उपहार का देखना है सही आंसर ऑप्शन में कौन सा होगा। तो गिफ्ट का मतलब उपहार होता है, राइट आंसर सी होगा, गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए क्या है। लिखा गया ड्रेक्स। तो ड्रेक्स का यहाँ पर अर्थ जो होता है वो होता है कचरा, कचरा होता है, ठीक है। कूड़ा करकट कचरा होता है। तो 4 का राइट आंसर याद रखिए सी होगा, डिब्रिस होगा, क्योंकि डिब्रिस का मतलब भी कचरा होता है। तो क्वेश्चन 5 में है कॉन्फाइन। कॉन्फाइन का सिमिलर क्या होगा। तो नोट करेंगे, कॉन्फाइन का मतलब होता है सीमित करना या फिर कैद करना। क्या होता है? सीमित करना या फिर कैद करना। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सरकमस्क्राइब। क्या हो जाएगा? सरकमस्क्राइब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है ग्रीन हॉर्न। तो ग्रीन हॉर्न का सिमिलर पूछा है। तो इसका मतलब होता है अनुभवहीन व्यक्ति। क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति या नौसिखिया होता है ग्रीन हॉर्न का मतलब। तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। लिखा है एपैथी का सिमिलर वर्ड। तो फ्रेंड्स नोट करेंगे, एपैथी का हिंदी अर्थ होता है उदासीन होना, यानी जिसके ऊपर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उदासीन कहते हैं। तो 7 का राइट आंसर सी होता है, इनडिफरेंस होता है। इसके बाद 8 नंबर सवाल में लिखा गया वोलाटाइल। तो वोलाटाइल का मतलब होता है बार बार बदलने वाला, या इसे आप अस्थिर लिख सकते हैं, अस्थिर या बार बार बदलने वाला। तो 8 का आंसर जो है बी ऑप्शन करना होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। लिखा गया बेनेवोलेंट का सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो याद रखेंगे बेनेवोलेंट का मतलब दयालु होता है। क्या होता है? दयालु। तो इसके लिए सही आंसर काइंड करना होगा, जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लिखा है प्रोबोक्सिस। तो प्रोबोक्सिस का मतलब यहाँ पर जो होता है फ्रेंड्स वो होता है सूंड होता है। क्या होता है? सूंड, या किसी जानवर का जो नाक का लंबाई वाला भाग होता है उसी को प्रोबोसिस के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा, स्नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्नॉट, ठीक है। चलिए तो अब फ्रेंड्स आप सभी का साइनस समाप्त हो गया है। अब एक्सरसाइज 8 जो आ रहा है वो एंटोनिम का है, यानी इनमें सभी प्रश्न का एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है कि क्या होगा, उल्टा शब्द। तो आइए शुरू करते हैं एंटोनिम का पहला सवाल। पहला सवाल में लिखा गया फ्रेंड्स फ्रूगल। क्या लिखा गया? फ्रूगल लिखा गया है। तो याद रखेंगे फ्रूगल का मतलब कंजूस होता है।
तो इसका अपोजिट वर्ड क्या बनेगा कंजूस का? तो कंजूस का एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल का खर्च करने वाला, फिजूल का खर्च करने वाला खर्चीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल में देखिए कंपोजिट लिखा गया है और इसका एंटो पूछा है। तो कंपोजिट का मतलब मिश्रित होता है, नोट करेंगे क्या होता है मिश्रित। तो अपोजिट वर्ड में जो है वो आपका बी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, क्योंकि सिंपल का मतलब बिल्कुल साधारण होता है। क्या होता है? साधारण। ठीक है, चलिए तो आगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा गया एनिमेटेड और इसका सिमिलर वर्ड पूछा है। याद रखेंगे एनिमेटेड का मतलब होता है जीवंत या फिर उत्साही। क्या होता है? जीवंत या फिर उत्साही होता है यहाँ पर। तो 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा, डल हो जाएगा, क्योंकि डल का मतलब यहाँ पर हो जाता है बेजान हो जाता है या सुस्त हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 होगा। 4 में लूसेंट का एंटो पूछा है। तो फ्रेंड्स लूसेंट का मतलब होता है प्रकाशमय। क्या होता है? प्रकाशमान या फिर प्रकाशमय होता है। तो इसका एंटो जो बन जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डल का जो अर्थ हो जाता है वो फ्रेंड्स धुंधला हो जाता है या सुस्त हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में डिबेस लिखा गया है और इसका एंटो पूछा है। तो डिबेस का मतलब होता है मूल्य घटाना, कम करना, मूल्य घटाना या फिर कम करना। तो सही आंसर 5 का क्या बनेगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इम्प्रूव, क्योंकि इम्प्रूव का मतलब होता है बेहतर करना। इम्प्रूव का अर्थ होता है बेहतर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा गया सैल्यूटेटरी का सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो याद रखेंगे सैल्यूटेटरी का मतलब है यहाँ पर स्वागत भाषण। क्या होता है? तो स्वागत भाषण होता है। और इसके अपोजिट वर्ड जो बनेंगे वो आपका वैलिडिक्टोरी बनेगा, ऑप्शन बी, क्योंकि वैलिडिक्टोरी का मतलब यहाँ पर है विदाई भाषण। क्या होता है? तो यहाँ पर विदाई भाषण हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा गया है इंडिजीनस लिखा गया है। याद रखेंगे इंडिजीनस का मतलब स्वदेशी होता है। क्या होता है? स्वदेशी। तो इसका अपोजिट वर्ड जो बनेगा वो ऑप्शन बी होगा, फॉरेन, क्योंकि फॉरेन का मतलब विदेशी हो जाता है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा गया वेग का अपोजिट वर्ड बताइए। तो याद रखना वेग का मतलब अस्पष्ट होता है। क्या होता है? अस्पष्ट। तो इसका उल्टा क्या होगा? तो अस्पष्ट का उल्टा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्लियर का मतलब बिल्कुल साफ होता है, स्पष्ट होता है। तो नेक्स्ट 9 नंबर सवाल, लिखा है सेडेंटरी। तो सेडेंटरी का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो होता है गतिहीन होना। क्या होता है? गतिहीन होना, सुस्त होना, रुका हुआ होना। तो 9 का आंसर डी करना होगा, एक्टिव, क्योंकि एक्टिव का मतलब फुर्तीला होता है, गति में होता है, इस तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट 10 नंबर सवाल में लिखा गया रेडिकल और रेडिकल का एंटो पूछा है। तो रेडिकल का मतलब होता है मौलिक। क्या होता है? मौलिक होता है। तो इसका अपोजिट जो सही बनेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन सी बनेगा, छिछला बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब हो जाता है सतही या फिर ऊपर ऊपर का ज्ञान। ऊपर ऊपर जो होता है छिछला होता है, या आप इसे छिछला भी कह सकते हैं। क्या हो सकता है? छिछला भी इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज साइनो और एंटो का। ठीक है, लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेज भी आएगा। तो लगातार आप सभी वीडियो को रिवीजन करते रहिए, प्रतिदिन आपको मिलता है। हम सारा चीज़ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर हो पाए। तो फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए।